अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कई सदियां गुजर जाने के बाद इस मंदिर की दुनिया अभी पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुई और ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब मखलूक मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ये इतनी खतरनाक है कि इसके काटने पर फौरी इंसान की मौत हो सकती है। इसके बारे में बात करने वाले कुछ ऐसे जानवर के बारे में जो समंदर के आसपास रहते हैं और इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगास मैनोवार, यानी उर्दू में जिसे पुर्तगाली मानव जंग के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश की तरह दिखाई देने वाला इस जानवर का डंक इतना तेज और जहरीला होता है कि मछली को मारने के लिए काफी होता है। दोस्तों, ये जानवर बहरे हिंद और बहरे ओकेयानस में पाया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि इसके डंक मारने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 2, स्नेल, कोन गूंगे, यानी समंदर के साहिली रेत पर बहुत से गूंगे मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। इन गूंगों में बहुत बड़े खोल वाले गूंगे भी होते हैं और छोटों की निस्बत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 की, सी आर्चन, यानी सी आर्चन जो दुनिया के तमाम समुद्रों में पाया जाता है। इसका डंक इंसानी हड्डी तक पहुंचकर असरअंदाज होता है, इसी वजह से इसे दुनिया के खतरनाक जानवरों में शुमार किया जाता है। बात करते हैं नंबर 4 की, पेक्ड सी स्नेक, समुद्री जानवरों की इंतहाई गुस्सैली और खतरनाक किस्म है। इसका जहर फौरी तौर पर इंसानी मौत की वजह बनता है, लेकिन ये आमतौर पर इंसानों पर हमलावर नहीं होते। जब शदीद खतरे की सूरत महसूस करते हैं तो ये हमलावर होते हैं और इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। नंबर 5, क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश। क्राउन स्टारफिश का ये नाम इसके नोकीले कांटों की वजह से रखा गया है। इंसानों को इसका कांटा चुभ जाए तो इससे कई दिन तक खतरनाक दर्द और इसके अलावा कई दिन तक उल्टी की कैफियत रहती है, फिर इंसान की मौत हो जाती है। बात करते हैं नंबर 6 की, ब्लू ड्रैगन। ये छोटी सी नीली मखलूक इतनी खूबसूरत नहीं जितनी लगती है। ये समुद्री जानवर 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसका जहर भी काफी खतरनाक है, लेकिन ये इसी वक्त डंक मारती है जब इसे किसी से खतरा महसूस होता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।